हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलाम। आपके होने से ये दुनिया जितना सुंदर है आप उतने ही सफल हैं। इस जीवन में हम अच्छे होकर सफल होना इस संसार के लिए वरदान होगा। एक बार खुद के लिए ताली बजाओ। कहते हैं जो नशा डिवाइन में वो कहां है वाइन। मेरे बंधुओं, क्राई इज नेचर बट अ स्माइल एंड लाफ यू हैव टू चूज। हृदय में मां लक्ष्मी गौरी और कंठ शारदा माता है। 27 अप्रैल रविवार को रा प्रोक्योर की ओर से महानगर के अलीपुर स्थित धन धान्य ऑडिटोरियम में अभ्युदय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि गुरुदेव ने अपनी अमृत वाणी से लोगों को विभोर कर दिया। उनके विचारों व उपदेशों में वो ताकत देखी जो मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। विश्व के परम सर्वृत्ति की संस्कृति की अज्ञात उदिताओं के मध्य शम्य अरताओं में वस्य श्रद्ध उस पुष्पित पल्वित अध्यात्म की बदियों की सर्वम नित्यात की अरिताओं के शब्द अखंड के प्रखंड के परिताओं में पश्चिम की झंझकार की पूर्वोत्तम के प्रति जगत गुरु भारत के अत्यात राम कृष्ण महावीर आदिनाथ से भगवान महावीर तक, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, स्वामी विवेकानंद, पतंजलि और महात्मा गांधी, अनेक महापुरुषों की भगवंतों की अवतरित भूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि। एक राजकुमार एक राजा बनने जा रहा है, वो वनवासी हो रहा है, सीता के साथ खुश है, उसके होने से दुनिया सुंदर हो रही है। कृष्ण निकलते हैं, भगवान एक सेकंड में सब कुछ कर सकते हैं, इतने लीलाएं करके भी उनके होने से दुनिया सुंदर हो रही है। महावीर राजा से भिक्षु हो जाते हैं, उनके होने से दुनिया सुंदर हो रही है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय महावीर, जय महावीर। नानक के होने से दुनिया सुंदर हो रही है, मीरा के होने से दुनिया सुंदर हो रही है। मेरे और तेरे होने से भी ये दुनिया सुंदर होना चाहिए, और जब तेरे और मेरे होने से तेरा परिवार, तेरा समाज, तेरा मोहल्ला, तेरा देश सुंदर होगा, तभी तो सक्सेस होगी इस दुनिया में। सिद्धार्थ मालू और संजय मालू की ओर से इसका आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के प्रारंभ में सिद्धार्थ मालू ने कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में बताया और कहा कि मैं बहुत आशंकित था कि ठीक इसी समय महानगर में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कारण लोग आ पाएंगे या नहीं। 1 महीने के अंदर पूरी तैयारी करनी थी और मैं नर्वस था, मगर आज पूरा हॉल भरा देख मुझे खुशी हो रही है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि गुरुदेव अपने अमृत वाणी से हमें अनुग्रहित करेंगे। उन्होंने कहा कि अमृत वाणी का जो लाभ हमें मिलेगा वह कल्याणकारी व मंगलकारी होगा। हम सब कोलकाता वासी भाग्यशाली है जिन्हें ऐसे सिद्ध गुरुदेव की वाणी सुनने को मिल रही है। आज 27 तारीख को लोगों ने कहा कि भाई शाम को अदनान सामी का प्रोग्राम है, नेताजी 10,000 लोग वहां जाएंगे, साइंस सिटी में क्या स्कूल का ओपनिंग है, 2,000 लोग वहां जाएंगे, सुबह पिंजरा पुल का प्रोग्राम है, सुबह जीटो का प्रोग्राम है, अग्रसेन भवन का प्रोग्राम है, एटमॉस्फेयर में मंगल है, ये सब है। तो कैसे आज धनोधानों में लोग आएंगे, और लास्ट की पंक्ति तक बैठे लोग इस बात को दर्शाते हैं कि जहां परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद से कोई काम अगर शुरू किया जाए, कहते हैं ना, यू स्टार्ट द सेंटेंस एंड गॉड विल कंप्लीट इट। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग। आई एम सॉरी गुरुदेव, मैंने पहले इनको थैंक यू बोला, फिर अब आपको। प्रभु, जितनी भी व्याकरण में शब्द है ना, वो सब कम है आपके वर्णन को वर्णित करने के लिए। मुझे लगता है देयर इज नो वर्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेटनेस इन द ऑरा दैट गुरुदेव कैरीज। फ्रेंड्स, टुडे वी हैव सेटल्ड हियर टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड विटनेस एंड एक्सपीरियंस परमात्मा गुरुदेव अपनी वाणी से आज जो हमें संबोधन करेंगे, we can actually implement those in our lives right from today, right from tomorrow when we join our office, and in our personal and professional life both.
गुरुदेव की ओजस्वी तेजस्वी अमृतवाणी का जो लाभ हमें मिलेगा वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और हम सब कलकत्ता वासी अहो भाग्यशाली हैं जो ऐसे सिद्ध गुरुदेव के हमें दर्शन हो रहे हैं। एक बार सब कोई प्लीज हुंकार के साथ, इट इज नॉट नीड टू शाउट और येल, बट दैट शुड कम राइट फ्रॉम द सोल। बोलिए सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरु भगवान की जय। सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरु भगवान की भाग्य हमारे हैं गुरुवर जो आप पधारे हैं। सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि गुरुदेव ने जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर आप तेज दौड़ेंगे तो अकेले दौड़ सकते हैं, पर आपको जीवन में बहुत दूर जाना होगा तो टीम के साथ चलना होगा। उन्होंने टीम की परिभाषा भी बताई कि टी मतलब टुगेदर, ई का मतलब एवरीवन, ए का मतलब अचीव व एम का मतलब मोर है। उन्होंने कहा कि आपके प्रयासों का परिणाम कितना आया हम यह नहीं जानते, पर आपको इस बात पर सोचना चाहिए कि हमने प्रयास कितना किया। उन्होंने कहा कि जो हमेशा जीवित है, शाश्वत है, वही परमात्मा है। आज का सूर्योदय हमने आपने देखा है, पर कल का देखेंगे तो यह परमात्मा की कृपा होगी। उन्होंने कहा कि परमात्मा अगर बुलाएंगे तो जाने से पहले इतना काम कर लेना कि दुनिया हमें याद करे। उन्होंने एक व्यक्ति के ऋषि से संवाद का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह बर्तन को बाहर से ज्यादा अंदर से साफ करना जरूरी है, उसी तरह शरीर के बाहरी हिस्से को साफ करने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की मैल को साफ करना। उन्होंने कहा कि हमारे चाहने से जीवन में सब कुछ नहीं मिलेगा, कर्म के अनुपात में ही कामयाबी मिलेगी। तुम्हें जितना मिला है उससे खुश रहो और जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो। उन्होंने कहा कि वाइन का नशा तो कुछ दिनों में उतर जाता है, लेकिन डिवाइन का नशा जीवन को भव सागर से पार करा देता है। महाराज जी ने कहा कि इंसान के पास व्यवहारिक ज्ञान होना उसके शिक्षित होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने विदेशों का उदाहरण देते हुए कहा कि अकेलेपन के कारण वहां अवसाद के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खुशी से जीना, खुशी के लिए नहीं, धर्म से जीना, धर्म के लिए नहीं। कारण कि मेरे बंधुओं, कल किसने देखा है रात में जितने लोग सोते हैं सुबह सब लोग नहीं जग पाते। हजारों लोग हैं जो सोए के सोए रह जाते। आज का सूर्योदय हमने आपने देखा है और कल का देखेंगे तो परमात्मा की कृपा है। पता नहीं उस लिस्ट में अपना नाम कब आ जाएगा। उस लिस्ट में अपना नाम आने से पहले इतना कर लेना कि तेरे जाने के बाद दुनिया याद करके अपने आंखों में दो बूंद आंसू लाए खुशी का। मेरे बंधुओं, एक बार एक व्यक्ति एक बुजुर्ग से मिला और पूछा कि आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, नसीहत दीजिए। तो बुजुर्ग ने कहा तुम काम क्या करते हो? तो बोला कि मैं बहुत काम किया हूं। तुमने कभी बर्तन धोए हो? मजबूरी में धोना पड़े तो मुश्किल है, मन से जरूर धो लेना। तो उसने कहा बाहर से ज्यादा अंदर से करना पड़ता है। अंदर में जूठन लगा होता है, बहुत जोर से पकड़ लेता है और अंदर ही बनता है खाना, तो उससे इंफेक्शन फैल सकता है। तो बाहर से ज्यादा अंदर से करना पड़ता है। तो मेरे बंधुओं, तुम अपने शरीर, अपने जीवन को बाहर से तो साफ रखते ही हो, लेकिन अंदर से भी पूरा साफ रखना, और वही तेरी सुंदरता है। आज सिद्धार्थ मालू के विवाह की सालगिरह थी और इस अवसर पर दोनों ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने दंपति को एक खास अंदाज में शपथ भी दिलाई, जिसमें दोनों के मिलन को साकार करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया गया। दोनों ने एक दूसरे से हमेशा प्रेम बंधन में बंधे रहने की ईश्वर से प्रार्थना की। 40 करोड़ में से 740 करोड़ में से चुनकर पति पत्नी के रूप में जो प्रसाद दिया उसके लिए 7 कोटि वंदना। शत कोटि वंदना। अब इसके माता पिता हैं, एक बार आगे आ जाएंगे।
शत शत कोटि वंदना। शत कोटि वंदना। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हम दोनों का साथ, हम दोनों का साथ, हम दोनों का प्रेम हम दोनों का प्रेम हमेशा बना रहे। हमेशा बना रहे। हे प्रभु, परिवार में परस्पर प्रेम हो, परिवार में परस्पर प्रेम, सफलता मिले, सफलता मिले, हर खुशियां देना, खुशियां देना, धर्म साथ रहे, धर्म साथ रहे, हमारी रक्षा करना। हमारी रक्षा करना। आप दोनों एक दूसरे के ललाट पर ओम लिखो और गले मिलो। आई लव यू बोल। अभी शर्मा कह रहा है, अभी मैं इतना बोल गया। क्या प्रसाद मिला? ये हम सब की है हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के मार्गदर्शक मंडली में पन्ना लाल कोचर, दिनेश जैन गंगवाल, सुशील पोद्दार, जय भगवान शर्मा, संतोष जैन, पारस कोचर, सुभाष मुरारका, निर्मल अग्रवाल, रामकिशोर लुहारी वाला भी थे। कार्यकारिणी के सदस्य में निर्मल कानोडिया, प्रदीप लुहारी वाला, सुनील राखेचा, सुशील चौधरी, विनोद संचेती, अशोक मुंद्रा, जयदीप पटवा, अशोक बोथरा, जितेंद्र बैद, विमल बेंगानी, संजय गनेड़ीवाल, के थिरानी, पंकज झवर, श्रवण चांद गोठिया, जय किशोर कोठारी, पवन हरलाल का, सुमन मालू, सुनीता राखेचा, शारदा लाखोटिया, सरोज जंवर, सुनीता नाहटा, काव्य जायसवाल, शिल्पी अग्रवाल एवं अन्य लोग थे। गुरुवंदना देवेंद्र बैगानी ने की और मंच संचालन प्रकाश चंडालिया ने किया। कार्यक्रम में श्री ब्रह्मर्षि आश्रम तिरुपति की कोलकाता शाखा का विशेष योगदान रहा। किस्मत के तारे बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबको वापस तहे दिल से आभार। आप सब यहाँ पधारे। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य